अस्सलाम वालेकुम। चिनार टीवी में खुश आमदीद। मैंने एक खबर देखी कि बरतानवी मलका के मरने का शोक मनाया जाएगा, वो भी पाकिस्तान में। और एक छुट्टी का ऐलान भी किया गया है हमारे वज़ीर आज़म इम्पोर्टेड हुकूमत के शहबाज शरीफ की तरफ से कि जी बरतानिया की मलका वो 70 साल हुकूमत करने के बाद मरी है, हम उसका पाकिस्तान में शोक मनाएंगे। इनकी यहाँ पर आप सोच देखें कि वही गुलामी वाली गुलाम जहन। अब देखें कि इतनी कौन सी ज़रूरत थी कि आपको कि उसका शोक आप पाकिस्तान में मनाते। असल में गुलामी इनके जहनों में टूट टूट के भरी हुई है। आप देखें कि इतना इनको कौन सा काम था कि मलका की मौत का ये पाकिस्तान में शोक मनाते, या इनके शोक के बगैर उसकी आखिरी रस्मात नहीं थी होनी। आप इस मलका की तारीख देखें, ये उस नस्ल की मलका थी जिसने 1857 में मुसलमानों का कत्ले आम किया, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जंगें लड़ते रहे, हर तरफ कत्लो गारत की, हमेशा से मुसलमानों के इक़्तिदार छीनते रहे। आप लोग बरतानिया की तारीख उठाकर देख लो, यहाँ बर्रे सगीर में मुसलमानों पर जुल्म इन अंग्रेज़ों ने किया। बरतानिया के सल्तनत उस्मानिया की तारीख उठाकर देख लो, उस सल्तनत का खात्मा इन लोगों की वजह से हुआ। वहाँ पर इन लोगों ने मुसलमानों के ऊपर बेतहाशा जुल्म किया, सरेआम कत्लो गारत करते रहे। बर्रे सगीर में इन लोगों ने इक़्तिदार मुसलमानों से दोस्ती करके छीना और बाद में उन पर इंतहाई जुल्म किया इंतहा का जुल्म किया। और जब पाकिस्तान 1947 में अलहदा हुआ, उस वक्त भी बरतानिया ने नेहरू का साथ दिया, कायदे आज़म की इन लोगों ने उस वक्त भी मुखालफत की। यहाँ पर आप इन लोगों की सोच देखें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसने पाकिस्तान को एटम बम बनाकर दिया, उसकी मौत हुई, उसका शोक नहीं पाकिस्तान में मनाया गया, उसके जनाजे पर इन जैसे लोग नहीं गए होंगे। और यहाँ पर जी बरतानिया की मलका का शोक मनाया जाएगा। टोटली तौर पर आप देखें कि जहनी गुलाम हैं, असल में इनसे कोई पूछने वाला नहीं। आप देखें कि गुलामी ये लोग अपने लिए रख लें, पाकिस्तान की तो जान छोड़ दें। इनकी वही आदत इमरान खान वाली बात, जूते पॉलिश करने हैं बस। ना तो इनके पास ज़मीर है, ना शर्म है, ना हया है। इतने साल हो गए इन लोगों ने गुलामी वाली सोच नहीं छोड़ी। अब पाकिस्तान की कंडीशन देखो, सैलाब से इतने ज़्यादा इलाके मुतासर हैं, अभी तक बहुत ज़्यादा इलाके ज़ेरे आब हैं, उस पर गौर नहीं किया जा रहा, बस अपनी इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी हैं। इमरान खान अकेला, उसे रोकने के लिए पहले रजीम चेंज किया गया, इक़्तिदार में आए, अपने अंडर नैब को किया, अपने केसेस ख़त्म करवाए, हत्ता कि सारे करप्ट लोग पाकिस्तान के इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं और कह कर ये आए थे जी कि हम तजर्बाकार हैं, और आते ही सारी मईशत तबाह कर दी। इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत केस, तोशाखाना केस, इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का केस, उसकी लाइव कवरेज रोक दी, मीडिया चैनल्स बंद, यूट्यूब सर्वर डाउन, उसने सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन किया, वो भी चैनल्स पर नहीं दिखाया गया। 10 अरब से ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए। हैरानी इस चीज़ की है कि अवाम का इन लोगों को ख्याल नहीं, जिसके टैक्स पर पलते हैं, अपना बस इंतकाम लेना है, बस चाहे उसमें अवाम भी मरे। और जहाँ तक मुझे याद है, पहला जब टेलीथॉन किया गया तो 5 अरब 20 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए, और बिलावल का बताया गया कि उसने 1 खरब 30 अरब इतनी बड़ी रकम इकट्ठी की। यहाँ पर आप लोग सोचें कि जिस तरह ये लोग एक्टिंग करते हैं, इतने पैसे इकट्ठे करने की इन लोगों ने वीडियो तो ज़रूर बनानी थी। और दूसरी तरफ अगर ये पैसे सैलाब मुतासरीन पर लगाते तो ये भी शो करवाते, क्योंकि हेलीकॉप्टर से एक डिब्बा फेंकने की वीडियो बनाई जा सकती है, तो पैसे इकट्ठे करने और ये एक्टिंग करने की वीडियोज़ तो इन लोगों ने लाजमी बनवानी थी। यहाँ पर अफसोस इस चीज़ का है कि इन लोगों ने अपने जहनों को गुलामी से आज़ाद नहीं करना, और ना इन लोगों के इक़्तिदार में रहते हुए पाकिस्तान कभी आज़ाद हो सकता है। और बरतानिया कब इन लोगों ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया और कौन कौन सा इक़्तिदार मुसलमानों से इन लोगों ने छीना, इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।